एक बार फिर से भक्ति मार्ग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी ही धार्मिक जानकारियों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको हमारी चर्चा कैसी लगी। शिव पुराण में यह वर्णित किया गया है कि भगवान शिव के महाकाल रूप का उद्धव भूषण नामक एक दैत्य से भक्तों की रक्षा के लिए हुआ था। अतः दूषण का वध करने के पश्चात भगवान शिव को कालों के काल महाकालेश्वर नाम से पुकारा जाने लगा। उज्जैन में स्थापित महाकाल मंदिर की स्थापना द्वापर युग में नंद जी की 8 पीढ़ी पहले हुई थी। इस महाकालेश्वर मंदिर का संबंध भगवान शिव से है और ये मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में भी शामिल है। इसे पृथ्वी का नाभ स्थल भी कहा जाता है क्योंकि इस मंदिर के शिखर से कर्क रेखा होकर गुजरती है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। महाभारत, शिव पुराण और स्कंद पुराण में महाकालेश्वर के बारे में खूब वर्णन किया गया है। महाकालेश्वर मंदिर से जुड़ी कथा में भगवान शिव के परम भक्त राजा चंद्रसेन और गोप बालक का जिक्र मिलता है। एक बार राजा चंद्रसेन भगवान शिव की पूजा में अत्यधिक लीन थे। उस वक्त श्रीकर नामक गोप बालक वहां से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देख गोप बालक लालायित हो उठा और पूजा करने की इच्छा उसके मन में जाग उठी। रास्ते में जाते हुए वह बालक पूजा सामग्री जुटाने में लग गया, लेकिन वह पूजा का सारा सामान नहीं जुटा सका। पर उसके मन में जागृत हुई वह इच्छा कम न हुई और उसने एक सामान्य पत्थर लेकर ही भगवान शिव की पूजा करना आरंभ कर दिया। उसने पत्थर पर पुष्प, चंदन आदि अर्पित किए और राजा की ही भांति उपासना में डूबता चला गया। गोप बालक की माता ने भोजन के लिए कई बार पुकार लगाई, परंतु वह बालक अपनी जगह से न हिला और पूजा में ही लीन रहा। गोप बालक की माता को उसके हठ को देखकर अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने उस पत्थर को उठाकर फेंक दिया। अपनी माता का क्रोध देखकर वह बालक जोर जोर से रोने लगा। बालक के अश्रु निकल रहे थे और साथ ही मुंह से भगवान शिव का नाम पुकार रहा था। भगवान का नाम पुकारते पुकारते वह बालक बेहोश हो गया। बालक की श्रद्धा भक्ति देखकर भोले बाबा अत्यंत प्रसन्न हो गए। जब वह हठी गोप बालक होश में आया तो उसने देखा उसके सामने स्वर्ण और रत्नों से बना एक विशालकाय मंदिर खड़ा है, जिसमें एक अत्यधिक प्रकाश वाला ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यह देखकर वह बालक बहुत प्रसन्न हुआ और फिर वह भगवान शिव की भक्ति में खो गया। इसी मंदिर को आज महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। यह गोप बालक की माता ने यह सब देखा तो उसे अपनी किए पर बहुत दुख हुआ और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हुए उसने अपने बालक को गले लगा लिया। राजा चंद्रसेन भी उसी स्थान पर पहुँचे और गोप बालक की श्रद्धा भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वहाँ हनुमान जी भी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि जो फल ऋषि मुनियों की तपस्या से प्राप्त नहीं होता, वह फल एक नन्हे बालक की भक्ति से प्राप्त हुआ है। इसके बाद उन्होंने कहा कि इस नन्हे बालक की 8वीं पीढ़ी में नंद नामक गोप का जन्म होगा और उसके घर में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण भगवान जन्म लेंगे और वो सभी का उद्धार करेंगे। पौराणिक कथाओं की माने तो यह मंदिर द्वापर युग में स्थापित हुआ था, जिसे 800 से 1000 वर्ष प्राचीन माना जाता है, जबकि मुगलों के शासनकाल में इस मंदिर को खंडित कर दिया गया था। उसके बाद 150 वर्ष पूर्व राणोजी सिंधिया के मुनीम रामचंद्र बाबा शेर
बी ने इस मंदिर को दोबारा निर्मित करवाया। इस महाकाल मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में भस्म आरती भगवान शिव को जगाने के लिए की जाती है। इसके संबंध में यह कहा जाता है कि भगवान शिव ने भक्तों के रक्षा के लिए दूषण नामक दैत्य का वध किया था। उसके पश्चात राक्षस की राख से अपना श्रृंगार किया। तब से उस मंदिर में भस्म आरती शुरू हुई। इस ज्योतिर्लिंग की खास विशेषता यह है कि यह स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है और दक्षिण मुखी विराजमान है। इसी विशेषता के कारण यह अत्यंत पुण्य फलदायी है। आज यहीं तक। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।